कभी। इसलिए जिसका ज्ञान और योग बाद में सेवा, इसका बैलेंस है। अगर उस व्यक्ति को सेंटर पर बैठने कहेगी भाई तुम यहाँ आओ ही नहीं, तो भी कहेगा नहीं दीदी मैं यहाँ आऊंगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अनुभव किया हुआ है। अनुभव वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये ऐसे कहीं होता है। इसलिए हमें ज्ञान योग का अनुभव का बैलेंस भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल दीदी दीदी करके आएंगे भाई, हाँ टोली खाने के लिए दीदी बहुत मीठी बोलते इसीलिए नहीं आ रहे, लेकिन अनुभव करने के लिए, ज्ञान योग के लिए आ रहे। तो ये भी हमें करना, तब वो टिक सकता है, लास्ट तक टिक सकता है। नहीं तो कुछ समय आएंगे स्नेह प्यार में चलेंगे और स्नेह प्यार नहीं मिलेगा, वो अभी स्नेह प्यार शुरू में नया है फिर मिल जाएगा, बार बार थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये, इसलिए हमें बाबा से स्नेह प्यार लेना है, बाबा से सच्चा योग से स्नेह प्यार लेना। जिसने योग से स्नेह प्यार दिया वो देहदारी के स्नेह प्यार में कभी भी नहीं फंसेगा। क्योंकि हम लोग तो रोड पर भी रह रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी रहे, साथ में समर्पित रूप से सेंटर में भी रहे। करीबन हमारे साथ में 30-40 महीने पांडवों में रहते थे, 30-40 महीने वहाँ साथ में रहे। लेकिन हम लोग कभी भी ज्ञान योग में मत रहते थे, इसलिए किसी के नाम रूप में किसी के झंझट में नहीं फंसते थे। इसीलिए कभी हम क्यों फंसते, किसी का किसी कुमार योग में बात करेंगे, उसकी लाइफ स्टोरी पूछेंगे, धीरे धीरे ये करेंगे, पर्सनल करेंगे, धीरे धीरे बच जाएंगे। अरे इसलिए बचने के लिए थोड़ी आए, कितना वंडरफुल लाइफ है, कितना ये तो बाबा के साथ हमारी लगन लग गई और किसी समय। इसीलिए हमें सदा अपने सेफ रखने के लिए ये ज्ञान योग का माना। इसलिए जितना ज्ञान योग करेंगे उतना फिर सेवा तो और आपसे अनंत होने वाले बाद में, सेवा का तो लास्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन हम सीधा ही आते ही शुरुआत करते सेवा में लग जाते हैं, और इसलिए फिर सेवा में ही लगे, ज्ञान योग का अनुभव नहीं फिर फंस जाते। इसलिए हमें सदा ही क्या करना है, और तब जाकर के 700 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों कहा है, जब इसका ज्ञान योग घी का अनुभव है तब जाकर के उससे जो भी सेवाएं होगी अनंत सेवा होगी। अब देखो शुरू में हमने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान योग किया और बाबा ने कितना सेवा कराई, 700 ब्राह्मणों से उत्तम मेरे अपने जीवन की लाइफ के अनुसार। इसलिए सदा ही हमें क्या करना है, और कुमारों को सदा नींद अहंकारी बन करके रखना है। तो क्या होता है, थोड़ा सा कोई सेवा करते हैं, कोई विशेषता आ गई, थोड़ा क्या होता है, अभिमान आता है, और अभिमान वाला फिर दूसरे को फिर टकराना शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं, अभिमान एक प्रकार की पूछ है। इसीलिए हनुमान को क्या दिखाते पूछ, और उसने लंका को कब जलाई, जब उसने अपने पूछ को जलाया। इसी तरह हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने पूछ को आग लगाने। ये अभिमान अगर रह गया वो कभी भी सत्युग में नहीं आएगा। हनुमान को सत्युग में नहीं दिखाया, कहाँ दिखाया, त्रेता। इसी तरह चेक करो कि मेरा पूछ बाकी तो नहीं है। क्योंकि गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है, क्यों पूछ रहे, क्योंकि उन्होंने अभिमान की पूछ को जलाई थी, काटी थी। तो चेक करो मेरी कहीं पूछ बाकी तो नहीं रही। और अभिमान है उसकी निशानी क्या है, फीलिंग। जिसको फीलिंग आते है, पूछा नहीं, ये नहीं बोला, ये तो पूछ करने वाले को पूछ होती है। अरे कोई और पूछे, इसलिए हमें अपना घर है, अपना ये, कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है, बाबा तो पूछता है जाने। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान की, जैसे हनुमान रहता है, उस हनुमान को हम आदर्श लेकर के अगर करेंगे, रोज क्या करो, विजन का अभ्यास करो। जैसे मैंने अमृत वाला भी मैंने विजन का है, वो खास माताओं के लिए और कन्याओं के लिए किया था, बहुत अच्छा। और ये भी सोचते हैं कि वो विजन माताओं का ही, हम भी तो कौन है, शिव शक्ति है। तो रोज रात को सोने के पहले आप बहुत अच्छे विजन का अभ्यास करना। रात को सोते समय शेरी रूपी गाड़ी को कहाँ लगा दो, बेड रूपी गैरेज में। ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, सोने के लिए कहाँ जाता है, अपने घर में। ऊपर जाओ और जब तकिया पर शेर रखते हैं, समझे कि बाबा की गोदी में शेर रखते हैं। पहले जाकर के समाचार सुना, ड्राइवर जाता है समाचार सुनाता है, और जब सवेरे उठेंगे बाबा याद आएगा, गुड मॉर्निंग करके फिर सो जाओ। फिर सवेरे उठते ही बच्चे बाबा को स्मृति दे रहे, बच्चे तुम तो साधारण नहीं हो, तुम तो महावीर हो, तुम हनुमान हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही? तुम जाओ, तुम अपने भक्तों का उद्धार करो। क्या तुम्हें अपने आत्माओं की सीताओं की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? तुम घबराओ नहीं, ये लोग तुम्हें मैं ड्रामा की ढाल देता हूँ। माना अमृत वाला बैठे हैं, बाप दादा के सामने बैठे हैं, और बाप दादा आपको स्मृति दे रहे, तुम तो हनुमान हो, तुम एक महावीर हो, तुमने तो कल पहले आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ाया था,
कल पहले तुम्हारा कार्य, अब फिर से पुकार है, तुम जाओ, और तुम कमजोर नहीं, तुम शक्तिशाली हो, ऐसा करके बाबा आपको पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। और साथ में कह रहे कि तुम घबराओ नहीं, ये लो मैं तुम्हें ज्ञान की गदा देता हूँ, तो ज्ञान की गदा दे रहे हैं। साथ में पवित्रता का कवच पहनाया और कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ। इस तरह से सर्वशक्तिमान आकर के मेरे दिल में बैठा है। और अब अनुभव करेंगे सचमुच मैं एकमात्र सर्वशक्तिमान हूँ, स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे दिल में बैठा है और मेरे पास पवित्रता का कवच है। मैं एक पवन पुत्र हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं हनुमान हूँ, मेरे पास ज्ञान की गदा है। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं, मैं हनुमान अब बाबा से आशीर्वाद लेकर के, शक्ति लेकर के नीचे सृष्टि पर आ रहा हूँ। और सृष्टि पर आते ही क्या करता हूँ, सृष्टि रूपी गोले को उठा करके, हनुमान ने क्या बताया, पहाड़ होता है, इसी तरह मैं पूरा गोले को उठा करके परम धाम में लेके जा रहा हूँ। और बाबा कहता बाबा ये सभी आपकी सीता को लाया, इसको मिलो। और बाबा बहुत खुश होकर के सभी आत्माओं को दृष्टि दे रहे, शक्ति दे रहे। ये है विश्व सेवा। फिर सृष्टि रूपी गोले को ला करके नीचे चढ़ता हूँ और फिर एक एक मंदिर में जाता हूँ, जहाँ मेरा मंदिर है, जहाँ मेरे भगत मुझे पुकार है, ये दुख भंजन आओ, ये हनुमान आओ, ये महावीर आओ। और मैं अपने मंदिर में जाता हूँ और उस मूर्ति के पीछे खड़ा होकर के सबको वरदान देता हूँ, हे भक्त लोग, हे वत्स लोग, जिस राम को तुम पुकारे उस धरती पर आए हैं और वो आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अपना कार्य करे। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं हनुमान भी वही तपस्या कर रहा हूँ, अगर मुझे मिलना है मैं मंदिर में नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं मिलूंगा वहाँ। मैं अभी तपस्या कर रहा हूँ, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, कभी पहाड़ी पर बैठ करके क्या करो, सभी सीताओं का आह्वान करो, ये आत्मा की सीता हो, आप जागो, मैं आ चुका हूँ। कभी आकाश में स्थित होकर के, कभी अपने गांव के ऊपर भी जाकर के क्या करो, सभी आत्माओं का आह्वान करो। सचमुच कोई हनुमान भगत हो, कोई अगर बाबा का बच्चा बनने वाला हो, उसको सोचने में आएगा कि कोई हनुमान आकर के मुझे पुकार है, बुला रहा है, और आप सचमुच बाबा के ज्ञान में आएगा। और चलते फिरते भी तो मन का अभ्यास करो, मैं हनुमान चल रहा हूँ, मैं महावीर चल रहा हूँ। और जिन्होंने इस बात का अभ्यास किया, अंतिम समय वही साक्षात्कार उसको होगा। बहुत सुंदर विजन है, इसका जरूर अभ्यास करना। उसे आपको योग में भी कहीं को क्या होता है, पवित्रता के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, कहते हैं हमारे घर में मम्मी पापा कहते हैं शादी करो, ये करो। आप इसका अभ्यास करो, मैं हनुमान हूँ, महावीर हूँ। मुझे याद है शुरू में मेरे को माता जी ने कहा कि तुमको शादी करना है, ये करना है, तो मैं क्या करता था, अंदर से मैं इस मान का अभ्यास किया। तो जब भी मैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसी माता जी को मेरे को जब भी देखते कि हनुमान का साक्षात्कार करवाना शुरू हुआ, तो मेरे को कहते तुमको देखते ही देखते मेरे को हनुमान लगता है। मेरे माता जी को शादी तो नहीं करता था, मैं भी नहीं करूँगा। तो इसी तरह इस सोमान का अभ्यास, तो इसको कहते हैं 700 ब्राह्मणों से उत्तम, जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा, विषम प्रतिज्ञा, पवित्रता की विषम प्रतिज्ञा करो। ऐसे नहीं कि पवित्रता प्रतिज्ञा तो किया लेकिन, और हमारे चेहरे पर वो दिखाई पड़नी चाहिए, मैं पवित्र हूँ। मैं तो आप चेहरे पर देखो तो बिल्कुल जैसे मरे पड़े, अंदर पवित्र है, वो चेहरे की चमक से पता चलेगी। अगर चेहरे पर वो चमक नहीं, इसका मतलब मेरी पवित्रता की लीकेज हो रही, मनसा वाचा कहीं ना कहीं से हो रहे। और जो पवित्रता, जो भोजन खाते उसको योग करके उसको यूज करो। अगर नहीं यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देहाभिमान के लिए तब करेगा। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं तपस्या करो, क्योंकि तपस्या करने से देते हैं। पहले जमाने में चिमनी आती थी, चिमनिया दिवा जल क्या दिवा या चिमनी होता है, और उसके अंदर केरोसिन डालते हो, फ्लेम जलते। इसी तरह शरीर हमारी चिमनी है, जब हम योग में बैठेंगे तो शरीर को चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, क्या बन जाएगा, चिमनी बन जाएगी। और उसी चिमनी के अंदर तेल होता है, कौन सा, केरोसिन, और जब उसको माचिस लगाओ जलता रहता है। इसी तरह शरीर हमारी चिमनी है और इसके अंदर पवित्रता की तेल है, और जितना जिसके पास पवित्रता अधिक है वही सोल कॉन्शियस बनता है। अगर पवित्रता की कमी है तो आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे, और जो आत्माभिमानी नहीं है उसको फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए पवित्र, लेकिन केवल चिमनी में तेल है लेकिन बीच में बाकी नहीं, तो माचिस लगाओ जलेगा।
इसी तरह हमारे पास पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बात, जितना स्मृति में रहेंगे, मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी और जिसे आत्माभिमानी बनेगा। अगर इस ऊर्जा को ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, यह अभिमान आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए तपस्या भी करने की आवश्यकता है। तपस्वी कुमार बनो, केवल कुमार नहीं, लेकिन कैसे तपस्वी। तब नहीं तो अगर उस ऊर्जा को आपने यूज नहीं किया, ऊपर नहीं पहुंचाया, आत्माभिमानी नहीं बने, तो निकलेगी तो नहीं, अभिमान आएगा, गुस्से से निकले, कहीं से निकलेगा। इसलिए तपस्या करने की आवश्यकता है। कई बोलते ना ये विकार मुझे तंग करता है, क्यों तंग करता है? क्योंकि आप इसको यूज नहीं करेंगे ऊर्जा को। इसलिए दुनिया में कहते ना, अगर ब्रह्मचर्य कोई रहता है वो दिमाग अगर हो सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा होते है, उस ऊर्जा को आप ऊपर पहुंचाओ, आत्माभिमानी बनो, तो ऊर्जा को अंग शीतल बन जाएगी। तो इसलिए पवित्रता की विषम प्रतिज्ञा करनी है, सदा आज्ञाकारी बनना है, बालक मालक का बैलेंस रखना है, दिल में एक बाबा को बिठाना है, जीवन के अंदर की बुराई को खत्म करना है, तब हम एक आदर्श कुमार बन सकते हैं। और सदा ईश्वरीय नियम और मर्यादा में रहने वाले, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। जो राम ने कहा वो हनुमान करता था। इसलिए मैं सदा ही इस पवन पुत्र के इस स्वरूप में रहना। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी क्लास उधर भी करेंगे, इसलिए चलो। हाँ, सभी को ठीक है, सभी उमंग में कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्वेश्चन के सब जवाब आप लोगों को क्लास में मिल रहे, कोई भी क्वेश्चन नहीं। पढ़ाई पढ़ने वाले भी तुम्हारा इसमें, पढ़ाई पढ़ने वालों को तो थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, और बाकी बैलेंस में रहना है। सेंटर की भी सेवा, दादी हमेशा कुमारों को कहते थे आप अपने धन का 4 हिस्सा बनाओ, बैलेंस 4 हिस्सा। क्या करो, एक हिस्सा घर वालों को दो, एक हिस्सा अपने लिए खर्च करो, एक हिस्सा बैंक में रखो, एक हिस्सा सेंटर में। 4 हिस्सा, नहीं तो कभी कभी हम अनबैलेंस हो जाए, इसीलिए सब कुछ दे देंगे या कुछ नहीं देंगे। हम बैलेंस में रहना है। बहुत अच्छी बात, मेरे को इतना अच्छा लगा। और मधुओं ने 4-5 हिस्सा को देता है, समझे 1 रुपया तो उसके इतने हिस्से को, अगर समझो भविष्य, कभी हम क्या करते, विनाश करते तब दे देते हैं, फिर कभी बीमार पड़े तो कुछ अपना बैंक में ना, कुछ बैलेंस में जमा भी रखो थोड़ा, ताकि बीमार पड़े कुछ हुआ तो कम आएगा। और पूरा ही अगर ये भी नहीं रखना पूरा बैंक में रखते अचानक ये होगा तो लास्ट में पश्चाताप होगा, अरे मैंने सेवा में लगाया नहीं। इस तरह से बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। इसे आपको कोई संकल्प नहीं चलेगा। ये चलो 1-2 मिनट में ग्रुप, पहले तो टोली है, आओ